हेलो गाइस, कैसे आप सभी। और आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 9। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 9 और क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नेम है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट होते हुए गिव्स फ्री एनर्जी। gives free energy and EMF ऑफ सेल या फिर ई नोट सेल। ई नोट सेल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो ई नोट, अदरवाइज क्या है ई सेल। इसको हम लिख देंगे। और ये है गाइस लेक्चर नंबर 9, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि ये क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट्स दिए थे, ये फर्स्ट पार्ट का क्या है, लास्ट टॉपिक होगा। और ये समझो कंक्लूजन ही होगा ये। अगर आपको नॉन स्टिकेशन पहले से आ रही है, अगर नहीं आ रही तो आप पहले वाले लेक्चर देख लीजिए। अदरवाइज ये क्या है, एकदम से डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। समझ तो आएगा बट फिर आप उसको क्रैमिंग करोगे, रियल में समझ नहीं आएगा। और जैसे कि मैं पहले ही कहता हूँ, रटो मत समझो। क्वेश्चन अपने आप बनेंगे। नीट पीएमटी कहीं तक भी चले जाओ, वहां तक क्या है, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर एक बार आप अच्छे से समझ लेते हो। बस स्पीड तो अपने आप हो जाएगी, स्पीड आपकी अपने आप हो जाएगी। जब आप कैलकुलेट करते हो उस टाइम आप क्या है, स्पीड इंक्रीज कीजिए। जब आप क्या है क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तब आप क्या है, स्पीड इंक्रीज कीजिए। बट जब आप समझ रहे हो तो आप क्या है, बहुत कंसंट्रेटेड होकर उसको कंप्लीट क्या है, अंडरस्टैंडिंग किया करो। तो देखिए गाइस, गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स तो हमने इक्वेशन दी थी, ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है वैसे, बट ये क्या है, हर जगह अप्लाई होता है। प्लस 1 में ये बहुत अच्छे से आता है। गिव्स तो हमने क्या कहा था, अगर क्या है, फ्री एनर्जी, किसी भी रिएक्शन की एनर्जी माइनस में होगी या फिर प्लस में होगी या फिर जीरो होगी, तो क्या होगा। मेनली मैं आपको बता दूं, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए दी गई थी। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिखते हैं हम यहाँ पर, Zn2 2 इलेक्ट्रॉन भी दिए, ये 2 है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए, तो क्या होगा, Zn जिंक में कन्वर्ट होगा। और इसको हम रिवर्सिबल बना लेते हैं। ये आप समझ ही रहे हो, रिडक्शन है ये, समझ ही गए। अगर क्या है, गिब्स दूम ने क्या कहा था, अगर जो ये रिएक्शन हो रही है, when this reaction takes place, if overall energy of the reaction is negative, अगर क्या है, टोटल एनर्जी यहाँ पर क्या है, रिएक्शन होने के बाद इस रिएक्शन के अंदर क्या है, एनर्जी क्या है, नेगेटिव में आ रही है। ध्यान दो भाई, फ्री एनर्जी क्या है, उसको गिब्स दूम एनर्जी बोलते हैं। ये क्या, फ्री एनर्जी डेल्टा जी, अगर इसकी वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। और क्या आजकल बुक में क्या लिख रहा है, फिजिबिलिटी, फिजिबल होगी भाई, अपने आप होगी, फिजिबल होगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। और क्या है, अगर ये रिएक्शन क्या होगी, सॉरी फ्री एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव, तो क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। देखिए एक बार इस बात को ध्यान से समझो, अगर इसकी ये एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी, किसकी एनर्जी, जो काम हो रहा है जहां पर, इसकी एनर्जी, इसको सिस्टम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। अगर इसकी एनर्जी निकल रही है, कहाँ आ रही है, सराउंडिंग में आ रही है, तो क्या है, वो कोई ना कोई काम कर रहा है। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं तो मेरी खुद की एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी,
फ्री एनर्जी क्या होगी, जो चेंज हो सकती है वो एनर्जी क्या होगी, फ्री एनर्जी मेरी कम होगी, गिव्स फ्री एनर्जी, यानी कि मेरी खुद की एनर्जी कम होगी, तब बाहर क्या काम मिलेगा। अगर वो पॉजिटिव होगी, यानी कि बाहर से ले रहे हैं, कहाँ से दी जा रही है, सराउंडिंग से दी जा रही है, तो उस टाइम क्या होगा भाई, हमने एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, हमने बाहर से एनर्जी देनी, वो अपने आप नहीं होगी, कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाना होगा, और क्या उसके बाद क्या है वो रिएक्शन प्रोसीड होगी या फिर वो काम होगा। स्पॉन्टेनियस कब होता है, तब उसकी खुद की एनर्जी क्या है, कम होती है। तो ये क्या है, गिब्स तुमने यहाँ पर ये समझाया था वहां पर। और क्या है, वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिकल, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन करेंगे। बहुत सिंपल बातें देखेंगे। हमने क्या है, हमने तो काम कब होगा, जब उसकी खुद, मैं काम कब करूंगा, जब मेरी एनर्जी कम होगी। आप काम कर रहे हो तो आपकी एनर्जी क्या कम हो रही है, समझ रहे हो। अगर सिस्टम काम कर रहा तो सिस्टम की खुद की एनर्जी क्या होती, कम होती है, और काम क्या पॉजिटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो यहां पर क्या है, देखो अगर मैं कह रहा हूं वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन ही होगा, या तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन, मैं इसको W से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, W इलेक्ट्रिक, ठीक है, बाकी W ही चल जाता है यहाँ पर। और वो मैक्सिमम वर्क डन होगा, कितना होगा, माइनस डेल्टा जी, जितनी एनर्जी ये प्रोड्यूस करेगा उतना ही काम होगा। एनर्जी आपको पता जूल में मेजर करते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे क्या काम कब होगा, जब इसकी खुद की एनर्जी क्या है, कम होगी, अदरवाइज क्या, और उसी टाइम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर ये एनर्जी ले रहा है तो क्या है, आउटर, हमने एक्सटर्नल सोर्स से या फिर सराउंडिंग से इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर हम क्या है, वो एक्सटर्नल काम कर रहा है, सराउंडिंग काम कर रहा है, किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना भाई, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी, और माइनस W, ये हमारी फर्स्ट केस, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना भाई, W इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, माइनस डेल्टा जी। और यहां से भी आप ध्यान रखो भाई, अगर ये क्या है, ये डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव होगी, उसी टाइम क्या है, ई नोट क्या है, या फिर क्या है, ई सेल आप जैसे निकालते हो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वहां पर पॉजिटिव, उसी टाइम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। अगर ये क्या काम नहीं कर रहा, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आ जाता है, ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो ई नोट सेल, तो उस टाइम क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जैसे पहले वाले पीछे वाले लेक्चर में भी हम क्या एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्या ई नोट सेल से आप क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ या फिर क्या ईएमएफ ऑफ सेल आप कैलकुलेट कर लेते हो। अगर वो क्या है पॉजिटिव है तो आप समझो भाई काम हो रहा है, और गिव्स फ्री एनर्जी वहां पर क्या है, नेगेटिव है, तो वहां पे क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो वहां पर क्या है, सिंपल सी बात है, वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। आप कर सकते हो एक्सटर्नल एनर्जी देकर, बाहर से एनर्जी देकर, बट क्या है, स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये याद रखना भाई। तो नेक्स्ट क्या है, W होता क्या है, वर्क डन, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज यानी कि Q इंटू ई सेल, Q इंटू ई सेल। अब चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कितना चार्ज है, या चार्ज कैलकुलेट करने के लिए एक बार देखो, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको क्या आगे भी फेराडे वाले न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। एक बार यहां पर समझ लो, अगर हमारे पास क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है, ये एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, ठीक है भाई, ये क्या है कैथोड, और ये क्या है एनोड। तो देखो इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं, यहां से एनोड टू कैथोड, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूं,
गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड गए भाई, यहां पर इस साइड। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज लेकर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है आपको पता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे तो क्या है, करंट इस साइड फॉलो करेगा, चार्ज रिवर्स डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है आपको पता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये भी माइनस में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे टीचर्स ये नहीं बता रहे और डायरेक्ट इस बता रहे हैं उसको, बट आपने ध्यान देना, ये नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि आप सारे के सारे सभी स्टूडेंट्स आज तक, यानी कि जो यहाँ तक पढ़ रहा है वो सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज, देखो नेगेटिव चार्ज इस साइड जा रहा है, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज क्या है, इस साइड आ रहा है। समझो, यानी कि हम चार्ज की कैलकुलेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन से कर सकते हैं। इसलिए ये क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं लेते, क्योंकि हम ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या इस साइड पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे क्या है, मैं रिएक्शन ये कर रहा था, यहाँ पर क्या है भाई, ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये क्या है पहले से इसके ऊपर क्या है 2 पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कितना चार्ज देंगे भाई, डबल देंगे ना। और हम इसको किस में लेते हैं, मोल में लेते हैं। अगर हम क्या है, हम किसी को उसको मोल में लेते हैं, अगर क्या है, ये क्या है 1 मोल है, 1 मोल, और ये क्या 1 मोल जिंक कैटायन है भाई, आयन है जिंक के, ये आयन से 1 मोल, और ये क्या है 1 मोल किसमें, प्योर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप बिल्कुल इजीली समझ गए। तो यहाँ पे कितने 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कितने इलेक्ट्रॉन के भाई 2 मोल्स, चलो यूनिट नहीं लिख रहे हैं, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 मोल। तो मोलर वे में लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होगा भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत सिंपल है। हम ये क्या निकाल रहे हैं, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 96487 कूलम। ये कैलकुलेशन आती है यहाँ पर, यानी कि इतने कूलम चार्ज को कूलम में मेजर करते हैं, इतने कूलम चार्ज यहाँ पर क्या है ट्रांसफर हो रहा है, इनके 1 मोल इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इतनी कूलम चार्ज इस साइड ट्रांसफर हो रहा है। इसका मीनिंग ये है, यानी कि इतने कूलम पर मोल, 1 मोल पर हो रहा है। तो इसको हम क्या है अप्रोक्सीमेट सिमिलर कंडीशन में कितना ले लेंगे 500 कूलम पर मोल, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव होता है, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से इतना चार्ज क्या है दूसरी साइड ट्रांसफर होगा। और ये किसने मेजर किया था भाई, ये किसने बताया था, एक फेराडेज नाम के साइंटिस्ट है, किसने फेराडेज नाम के साइंटिस्ट है, फेराडे। इसलिए ये क्या फेराडेज कांस्टेंट बन गया, क्या बन गया फेराडेज कांस्टेंट। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एफ से, कैपिटल एफ से, वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलम्स पर मोल, इतने चार्ज, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये ध्यान रखो भाई 1 फैराडे। अब यहाँ पर क्या है, जरूरी नहीं ना भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 मोल भी हो सकते, 3 मोल भी हो सकते, 4 मोल भी, वो तो क्या हम क्या है रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, हम क्या करेंगे, यानी कि F लगा देंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए, और क्या वहाँ 2 3 4 5 कितने भी, तो यहाँ पर क्या NF लगा देंगे, N लगा देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, NF कितने मोल है भाई, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या है 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 4 है तो 4 मोल, 5 है तो 5 मोल, इस तरह से क्या NF यहाँ पर आ जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा NF इंटू ई सेल, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, W की वैल्यू। तो यहां पर क्या हो गया W इज इक्वल टू NF ई सेल,
और ये क्या होता है, डब्ल्यू मैक्सिमम वर्क डन होता है, मैक्सिमम वर्क। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैक्स। तो देखिए गाइस, डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके है, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल, या फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं, ओवर डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इससे भी इंपॉर्टेंट आगे वाली बात है, क्योंकि जो कंफ्यूज करके देता है वो कंफ्यूज क्या करता है, देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्या है, ई नोट सेल दे रहा, स्टैंडर्ड कंडीशन दे रहा है, तो आपने क्या है यहाँ पर डेल्टा जी नोट ले लेना है। नोट जब लग गया तो स्टैंडर्ड कंडीशन ही है वहां पर, समझ गए आप। टेम्परेचर, प्रेशर और क्या कंसंट्रेशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में ही होगा। तो क्या होगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल। ये आपने ध्यान रखना, क्योंकि वो क्या है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना भाई, क्योंकि वो क्या है, वो कई बार तो क्या है आपको सीधा रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा कैथोड एनोड का, और ई डेल्टा जी पूछ लेगा, डेल्टा जी नोट नहीं पूछेगा, डेल्टा जी पूछ लेगा। तो उस कंडीशन में क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, उस कंडीशन के अंदर क्या है, आपने ई सेल क्या है नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके कैलकुलेट करना होगा। मैं यहाँ पर एक एक बात को इसलिए क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, इस एक पार्ट का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक पार्ट का लास्ट लेक्चर है, बस यही बनाऊंगा मैं। इससे आगे इस पार्ट के ऊपर फिर इसको फिनिश करेंगे, आगे नेक्स्ट पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपकी एक एक बात बहुत बारीकी से क्लियर होनी चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन में दे रहा है ई नोट, देखो डेल्टा जी नोट पूछ रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो आपने क्या है, सीधा आप क्या है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लोगे, कैथोड माइनस एन नोट, और वहां से ई नोट सेल आपका निकल जाएगा। अदरवाइज क्या है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं देता, कई बार वो कंफ्यूज यही करता है, डिफिकल्टी यहीं से लाता, वो क्या उसको नहीं देता, वो सीधा ई सेल पूछ लेता, डेल्टा जी पूछ लेता है। तो डेल्टा जी पूछेगा तो फिर क्या है, आपने ये क्या ई सेल, या फिर ये कह लो किससे क्या करोगे, यहां मैं लिख देता हूं कैलकुलेट बाय नस्ट इक्वेशन। इसको आपने नस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो चलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर, ये ठीक है, इसको हम क्या है 2 कह देते हैं, और इसको हम क्या है 3 कह देते हैं। अब यहां से क्या है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो यहीं से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। यहीं से क्या था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ई नोट सेल इज इक्वल टू आर टी एन एफ एल एन के सी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमने यही की थी। या फिर क्या है, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, इसको इस साइड ले जाओ, इधर क्या हो जाएगा, एन एफ ई नोट सेल इज इक्वल टू आर टी एल एन के सी। एल एन के सी और इजी कर लो, नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर लो, क्या क्या हो जाएगा, एन एफ ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी। ये हमारे इक्वेशन हो गए भाई 4। अब देखो एन एफ ई नोट सेल इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग के सी, समझ रहे हो आप, माइनस एन एफ ई नोट सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट, यानी कि हम इसकी जगह क्या है, क्या रख सकते हैं, डेल्टा जी नोट। और यहां से भी आप देख सकते हो भाई, अगर क्या इसकी जगह ये क्या है, इसकी जगह माइनस एन एफ ई नोट, यानी कि एन एफ ई नोट सेल की जगह हम क्या रख सकते हैं 2.303 आर टी लॉग के सी। माइनस माइनस रहने दो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी
log Kc। इक्वेशन नंबर 5 कहाँ से आई? फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। वैसे फिजिक्स में लिखते हैं ऐसे, फिजिक्स का लेक्चरर मैं हूँ नहीं, तो फिर भी क्या है आप लिख लो, अदरवाइज क्या आपको समझ आना चाहिए। देखो भाई हमने क्या किया है, ये क्या थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन थी जो आप पहले वाले लेक्चर में सोल्व कर चुके हो। तो यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें इसको इस साइड ले गए, क्या आ गया, NF E नोट सेल इज इक्वल टू RT ln Kc। इसको हमने किस में, सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारी आ गई। तो क्या NF E नोट सेल इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, किसमें, थर्ड इक्वेशन के अंदर। तो क्या आ गई, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। या फिर हम कैसे इसको कैसे कह सकते हैं, इनको एक बना देते हैं, जोड़कर यही बनाते हैं, यही लिखते हैं। भाई हमारा क्या है, देखो माइनस डेल्टा G नोट इज इक्वल टू, अब ये माइनस हो गया तो इसको माइनस नहीं लिखेंगे हम, क्या होगा 2.303 RT log Kc इज इक्वल टू NF E नोट सेल इज इक्वल टू W मैक्सिमम। देखो कितनी एक बन गई, ये हमारी क्या है, लास्ट इक्वेशन बन गई, जो हम इसको क्या 6 कह देंगे, इक्वेशन नंबर 6। ध्यान से देखो एक बार, क्योंकि वो इतना कंफ्यूज करके देगा और बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो वेल डन, आप इस पोर्शन के अंदर कभी भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइनस डेल्टा G नोट, भाई माइनस डेल्टा G नोट किसके इज इक्वल टू था, किसके, भाई ये क्या है, देखो यहाँ से माइनस डेल्टा G नोट, ठीक है, नोट यहाँ नोट लगा देंगे, तो ये किसके इज इक्वल टू, NF E नोट सेल। NF E नोट सेल किसके इक्वल है, देखो NF E नोट सेल 2.303 RT log Kc इज इक्वल टू क्या, वर्क डन, क्योंकि माइनस डेल्टा जी सबसे पहले मैंने आपको बताया था, क्या माइनस डेल्टा जी किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम वर्क डन के। क्योंकि वो क्या है, कई बार क्या है आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या ई नोट सेल देगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिंपल में तो यही देगा, उसके बाद क्या डेल्टा G नोट पूछ लेगा, उसके बाद क्या Kc पूछ लेगा। तो Kc के लिए हम क्या दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्या ई नोट सेल मिल गया हमें तो यहाँ से भी हम Kc निकाल सकते हैं, या फिर क्या इससे भी निकाल सकते हैं, यानी कि इनमें से कुछ, या फिर क्या है मैक्सिमम वर्क डन भी पूछ सकता है। ये क्या है, एक फाइनल इक्वेशन बन गई। चलो क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए गाइस क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा G नोट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। G नोट, ये ध्यान रखना भाई, मैंने कई बार क्वेश्चन दिया, वो क्या यहाँ पर डेल्टा G दे देता है, G नोट नहीं देता, तो ये क्या है, G नोट है सिंपल, क्योंकि ये क्या स्टैंडर्ड कंडीशन पर ही दे रहा है। उसके बाद क्या है, इक्वेशन क्या है, निकल और सिल्वर के लिए इक्वेशन दे रहा है, और ई सेल दे दिया भाई, ये ई दे दिया तो ई सेल ही है ये, और कब आया है ये, CBSE 2011 के अंदर। 1 फैराडे दे दिया इसने, 96500 कूलम पर मोल, सही है। तो उसके बाद क्या है, आपने क्या करना है यहाँ पर, देखो हमने रिएक्शन से क्या मतलब, हमें रिएक्शन से क्या लेना, रिएक्शन से आप क्या है, क्या कैलकुलेट करोगे, n, हमने क्या n कैलकुलेट करने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कि ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, देखो भाई Ni 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या डबल कर रहा है, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। बहुत सिंपल, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, हम क्या पहले ये कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा G नोट क्या था, माइनस NF E नोट सेल, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन, बिल्कुल ही क्या है 2 मिनट का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या, n की वैल्यू 2 आ गई, f की वैल्यू क्या है, ये दे ही रहा है, सॉरी 500, मेरे से हो जाती मिस्टेक, इंटू ई सेल ये क्या है, दे ही रहा है, बस
आप इसको सोल्व कर दो। देखो भाई ये क्या है वोल्ट में और ये क्या है कुलाम में, ये कुलाम है, ये कुलाम में है, चार्ज तो कुलाम में ही होता है। तो ये क्या होगा इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या हो गया 20.2650 यानी कि कुलाम वोल्ट। और कुलाम वोल्ट क्या होता है, 1 कुलाम वोल्ट क्या होता है 1 जूल के इक्वल। तो यहाँ पर क्या है आप क्या लिख दोगे जूल, क्या है जूल, ठीक है। उसके बाद क्या वैल्यू किस में माइनस है तो यहाँ भी माइनस आप लगा दो, क्योंकि भाई कम हो रही है, गिब्स फ्री एनर्जी माइनस होगी, नेगेटिव होगी तभी क्या स्पॉन्टेनियस होगी, पॉजिटिव होगी तो क्या नॉन स्पॉन्टेनियस, और क्या जीरो होगी तो इक्विलिब्रियम में होगी, यानी कि इक्विलिब्रियम में होगी वो रिएक्शन। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमने क्या है क्या कैलकुलेट करना कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट क्या है इसी से कर लेते हैं भाई। फर्स्ट वाला मेथड क्या है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस क्या था 2.303 आर टी लोग के सी। बस एक तो ये इससे कर सकते हैं हम, और क्या सेकंड फिर इसको साथ में करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या डेल्टा इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, क्या आ गई माइनस 20.2650 इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 ये होता है भाई जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। बाकी यहाँ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आगे क्या करोगे लोग कैसे, अब इसको देखो माइनस से माइनस करो सीधा, इस वैल्यू को इधर ले जाओ, क्या हो गया लोग कैसे। तो बस अब इसको कैलकुलेट कर लो। सॉरी यहाँ हम टेम्परेचर भूल गए भी, टेम्परेचर आपने लेना है 298 केल्विन। यहाँ पर क्या आपने इसके बीच में यहाँ पर टेम्परेचर लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 298, यानी कि ये मिस हो गया था आर की, देखो ये इसकी वैल्यू है, ये किसकी आर की वैल्यू है, तो टेम्परेचर की वैल्यू कहाँ गई, तो ये यहाँ पर ये रखो। तो आप इसको सोल्व कर दो। इसको सोल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 35.5 समथिंग कुछ आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे 167 कुछ भी ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या है लॉग केसी, इसको आप सोल्व कर लेना। उसके बाद क्या होगा भाई इतनी मेहनत तो करो ना आप, तो इसको क्या है केसी की वैल्यू निकालने लॉग को इस साइड ले आओ, क्या हो जाएगा 1/log, 1/log क्या होता है एंटी लॉग। तो क्या है केसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग 35.51। बहुत सिंपल, एंटी लॉग के लिए मैंने आपको बता रखा 10⁻35 इंटू 10⁻51। अब ये तो एज इट इज रह गया, ये देखो कहाँ आ रही वैल्यू, कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये क्या है 2 और 3 के बीच में होगी। 2 की वैल्यू क्या होती है log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.770, और 3 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी 3 और 4 के बीच में ये 3 की वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू क्या होती है 0.6020। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। आप ये मान लो ये पॉइंट को छोड़ दो, आप ये मान लो ये 48 है और ये क्या 60। अब देखो यहाँ तक क्या है कितनी डिजिट होगी 12, तो 12 में क्या हाफ करोगे 50% करोगे तो 6 होगी, 6 ऐड कर देते हम क्या है 50% हो गया। यहाँ तो क्या है 51 है, तो कितनी ऐड हो रही है 51 है ना, कितनी ऐड होंगी इसमें 1 2 3 5 ऐड होंगी। ये देखो 48 49 50 51 5 डिजिट होगी, 5 डिजिट मीन्स अप्रोक्सीमेट 40%। तो यहाँ क्या होगा 10⁻35 तो एज इट इज, और यहाँ पर क्या ये किसके बीच में है log 3, और ये क्या है किसकी वैल्यू है log 4, यानी कि क्या होगा इंटू 3 तो कंप्लीट हो गया, उससे आगे क्या 0.4 समथिंग आ जाएगा 4122 ऐसे कुछ आ जाएगा। यहाँ पर क्या ये वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई log केसी की। और उसके बाद क्या सेकंड मेथड क्या है ये यहाँ लिख दिया। सेकंड मेथड क्या भाई, सेकंड मेथड आप सभी आपको पता है, देखो ई नोट सेल आपके पास है ही, आप क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। वो क्या था ई नोट सेल इज इक्वल टू
क्या था भाई 0.0591, सिंपल सीधा कर लो क्योंकि इसमें क्या स्टैंडर्ड कंडीशन ही दे रहा है। तो यहाँ क्या होगा बाई NF log KC, NF नहीं आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन सोल्व कर दिया ना हमने, F नहीं आएगा, N आएगा, बाई N इज इक्वल टू log KC। तो यहाँ से भी आप क्या है निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ क्या होगा ये थोड़ा इजी रहेगा शायद इससे, ये क्या 0.05 हो गया और n की वैल्यू क्या थी यहाँ पर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो मैं यही कर लेता हूँ इंटू 2 और इसको इस साइड ले आओ 0.0591 इज इक्वल टू log KC। आप इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करोगे तब भी आपकी वैल्यू क्या है वही आ जाएगी। क्या आएगी भाई यहाँ पर कुछ ऐसे आ जाएगी 35.523 समथिंग ऐसे कुछ आ जाएगी log KC। फिर आपने क्या उसी तरह से इसको सोल्व कर दो। ये क्या है सेकंड मेथड, आपको जो इजी लगे उससे कर सकते हैं। ये किससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले से, क्योंकि ये था ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया ई नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई n log KC पुट कर दो, इससे डायरेक्ट इससे भी आ जाएगी आपको। पहले आप ये भी सोल्व कर सकते हो फिर ये सोल्व कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है भाई कैलकुलेट द डेल्टा आर जी नोट एंड log KC फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई आर रिडक्शन के लिए लगा देता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या है ये क्या आर लगा देता है, इससे कुछ नहीं ये बहुत सिंपल है, ये वही है डेल्टा जी ही है एंड KC फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। डिफरेंस क्या है, ये कब आया हुआ CBSE 2019 के अंदर। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस कुछ नहीं है, इसमें के एक ही डिफरेंस देखो, ये देखो ध्यान से क्या है ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, सही है। तो ये क्या है इसने ई नोट सेल नहीं दिया, हम यहाँ पर क्या ई नोट सेल कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या हमारे पास डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल, ठीक है। F फेराडेज कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सिंपल है क्या होगी 96500। उसके बाद क्या n की वैल्यू रिएक्शन से कैलकुलेट करेंगे, देखो भाई 2 चार्ज है यहाँ पर भी 2 है, यानी कि क्या है n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। उसके बाद अब बच क्या गया ई नोट सेल, ई नोट सेल की वैल्यू क्या है कैथोड माइनस एनोड कर दो। कैथोड कौन सा होगा देखिए दोनों माइनस में वैल्यू है, माइनस का जितना ज्यादा होता है उतना कम होता है, ये कैथोड होगा और ये क्या है एनोड होगा, बहुत सिंपल। क्या होगा 0.403 माइनस और फिर क्या है ये माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है ये प्लस हो गया यानी कि इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस होने के बाद क्या है 30, उसके बाद क्या है 6 और क्या 3 यानी कि पॉइंट इतने वोल्ट हमारा ये आ गया, ठीक है। जीरो कट जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं। अब क्या है इसको कर दो बस, डेल्टा जी नोट क्या है -2 इंटू 96500 इंटू 0.36 वोल्ट, ये कुलाम ये वोल्ट, ये ओवरऑल जूल में आएगी। कांस्टेंट की वैल्यू उस यूनिट हमने कुछ नहीं लगानी। तो यहाँ पर क्या इसको सोल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ जाएगी, मैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आ जाएगी -69480 जूल, बस आ गया एक आंसर हमारा। उसके बाद क्या है केसी पूछ रहा है, केसी आप क्या है किसी भी मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास क्या है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC, और इससे हम करेंगे तो यहाँ रख दो, ये क्या होगा 69480 माइनस इज इक्वल टू -2.303 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी वैल्यू इंटू 298 log KC। इसको पहले से ही क्रॉस कर लो, इनको इधर ले आओ,
2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, ये क्या है log KC की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई 12.176 इज इक्वल टू log KC। इसका एंटी लॉग ले दो, KC इज इक्वल टू, देखो इधर जाएगा क्या हो जाएगा एंटी लॉग 12.176 यानी कि 10⁻12 इंटू 10⁻0.16। अब ये तो एज इट इज रहेगा, इसकी वैल्यू क्या है 0.176। भाई वन की वैल्यू तो जीरो होती, जीरो से तो ऊपर है, वन की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी, समथिंग कुछ ना कुछ है यहाँ पर क्या 1 पॉइंट, इसको आप लोग उसके एंटी लॉग से यानी कि सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 58 इंटू, इसको इस साइड लेके लिखता हूँ 10⁻12, ये क्या है KC की वैल्यू आ गई। बस यहाँ आपने यूनिट नहीं लगानी। अदरवाइज क्या है सेकंड मेथड क्या है आपका, आप उससे भी सोल्व कर सकते हो। क्या था सेकंड मेथड, ए नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाई एन लॉग KC। भाई ये 0.6 मत लेना क्योंकि फिर वो डिफरेंस आ जाएगा, आपका बहुत सारा डिफरेंस आ जाएगा, फिर कहोगे सर आंसर वेरी कर रहा है। उसके बाद क्या है ये रख दो वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 0. ये रही 36 इंटू इसकी वैल्यू क्या है 2 हो जाएगी, इधर आ गया, और ये क्या 0.0591 इज इक्वल टू log KC। इसको भी सोल्व करोगे आप क्या है वही आ जाएगा 12.17 समथिंग कुछ ऐसे आ जाएगा log KC। इसको आप सोल्व कर लेना भाई, क्या है सिंपल वही आ जाएगी, यानी कि सेम आ जाएगी। तो इस तरह से क्या है हम क्या है इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। डिफरेंस क्या हो सकता है इसमें, डिफिकल्ट कैसे बना सकता है, डिफिकल्टी देखो मैं बताता हूँ बहुत सिंपल वे से डिफिकल्टी कैसे बन सकती है। वो क्या है यहाँ पर जी की वैल्यू पूछ लेगा, डेल जी नोट की वैल्यू नहीं पूछेगा, डेल जी की वैल्यू पूछेगा। फिर हमने क्या है यहाँ पर क्या है ई सेल निकालना होगा, ई क्या निकालेंगे ई सेल, और ई सेल किससे निकालेंगे, किससे भाई नेक्स्ट इक्वेशन से। बस ये थोड़ा लेंथी बन जाएगा, फिर क्या आप ई सेल निकाल के और यहाँ पर क्या आप पुट कर देना, तो फिर क्या हमारी क्या है डेल जी की वैल्यू आ जाएगी। अदरवाइज क्या है बहुत इजी है क्वेश्चन, और मैं आपसे आशा करता हूँ ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट बनाते हैं। और लाइक शेयर कमेंट तो आप कर ही दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।